विषय, अगर सब माया है तो दुख इतना असली क्यों लगता है? ये प्रश्न बहुत गहरा है और सीधे हमारे जीवन के सबसे बड़े अनुभव दुख को छूता है। अष्टावक्र गीता में बार बार कहा गया है कि यह संसार माया है, एक प्रकार का भ्रम है। लेकिन अगर सब कुछ भ्रम है तो जब हमें दुख होता है तो वह इतना वास्तविक, इतना तीव्र क्यों महसूस होता है? एक, माया का अर्थ क्या है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि माया का मतलब यह नहीं है कि संसार बिल्कुल अस्तित्वहीन है। माया का अर्थ है जो दिखता तो है, पर वैसा नहीं है जैसा दिखता है। जैसे सपने में हम रोते हैं, डरते हैं, खुश होते हैं, वह सब उस समय बिल्कुल असली लगता है। लेकिन जागने पर हमें पता चलता है कि वह एक सपना था। इसी तरह अष्टावक्र कहते हैं कि यह संसार भी एक जागते हुए सपना है। फर्क सिर्फ इतना है कि यह सपना थोड़ा स्थिर और लंबा है, इसलिए हमें यह ज्यादा वास्तविक लगता है। 2. दुख इतना असली क्यों लगता है? अब असली सवाल, अगर यह सब सपना है तो दुख इतना असली क्यों लगता है? इसका कारण है पहचान, आइडेंटिफिकेशन। हम अपने शरीर, मन और विचारों के साथ खुद को जोड़ लेते हैं। जब शरीर को दर्द होता है हम कहते हैं मुझे दर्द हो रहा है। जब मन दुखी होता है हम कहते हैं मैं दुखी हूं। लेकिन अष्टावक्र के अनुसार तुम शरीर और मन नहीं हो, बल्कि उनके साक्षी हो। जब हम साक्षी को भूल जाते हैं और खुद को शरीर मन मान लेते हैं तब दुख हमें असली लगता है। 3. उदाहरण से समझो। मान लो तुम एक फिल्म देख रहे हो। फिल्म में कोई दुखद दृश्य आता है, तुम रोने लगते हो। उस समय तुम्हें वह दर्द असली लगता है, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं तुम्हें पता होता है कि यह सिर्फ एक फिल्म है। अगर तुम भूल जाओ कि यह फिल्म है और पूरी तरह उसमें खो जाओ तो वह दुख तुम्हारे लिए सच्चा बन जाएगा। जीवन भी कुछ ऐसा ही है। हमने ये भूल किया है कि हम साक्षी हैं, इसलिए हम हर अनुभव को असली मान लेते हैं। 4. अष्टावक्र का दृष्टिकोण। अष्टावक्र कहते हैं तुम न शरीर हो, न मन हो, तुम शुद्ध चेतना हो। जब तक ये समझ केवल शब्दों में है तब तक दुख असली लगता रहेगा। लेकिन जब यह अनुभव बन जाता है तब दुख का प्रभाव कम हो जाता है। यह नहीं कि दुख पूरी तरह गायब हो जाता है, बल्कि तुम उसके दर्शक बन जाते हो। 5. दुख की जड़ क्या है? दुख का असली कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं है। दुख की जड़ है अहंकार और आसक्ति। यह मेरा है, यह ऐसा होना चाहिए, मुझे यह नहीं खोना चाहिए। जब ये अपेक्षाएं टूटती हैं तब दुख पैदा होता है। अगर तुम देखो तो दुख हमेशा किसी विचार से जुड़ा होता है। विचार हटाओ तो दुख भी गायब हो जाता है। 6. क्या सच में दुख झूठा है? यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। अष्टावक्र यह नहीं कहते कि दुख महसूस नहीं होता। दुख महसूस होता है, लेकिन वह अंतिम सत्य नहीं है। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही दुख भी आता है और चला जाता है। तुम बादल नहीं हो, तुम आकाश हो। 7. साक्षी भाव क्या है? साक्षी भाव का मतलब है हर अनुभव को बिना जज किए देखना। दुख आ रहा है उसे देखो, मन रो रहा है उसे देखो, विचार आ रहे हैं उन्हें देखो। जब तुम देखने लगते हो तो धीरे धीरे एक दूरी बनती है और उसी दूरी में मुक्ति है। 8. अनुभव में परिवर्तन। जब ये समझ गहरी हो जाती है तब जीवन बदलने लगता है। दुख आता है लेकिन पकड़ नहीं पाता। खुशी आती है लेकिन तुम्हें बहा नहीं ले जाती। अंदर एक स्थिरता बनी रहती है। ये स्थिति निर्विकारता की है, जहां तुम सब कुछ अनुभव करते हो लेकिन उससे बंधते नहीं हो। 9. निष्कर्ष। तो सवाल का जवाब यह है, दुख असली इसलिए लगता है क्योंकि हम खुद को गलत चीज से जोड़ लेते हैं। जब तक तुम खुद को शरीर और मन मानते हो, दुख वास्तविक लगेगा। लेकिन जैसे ही तुम अपने असली स्वरूप, साक्षी चेतना को पहचान लेते हो, तब वही दुख एक गुजरता हुआ अनुभव बन जाता है। अष्टावक्र का संदेश बहुत सीधा है। तुम पहले से ही मुक्त हो, बस ये पहचान लो। और जब ये पहचान हो जाती है तो जीवन वही रहता है, लेकिन देखने वाला बदल जाता है और उसी में सारे दुख का अंत छुपा है।